गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन मैं आज एक रूब्रिक्स इसी संदर्भ में कर दे रहा हूँ, माइंड इंडिपेंडेंट। और इसके सब रूब्रिक्स हैं लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो खास करके मैं लैक ऑफ इंडिपेंडेंस के संदर्भ में इस बात को चर्चा करूँगा। अ, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति सामान्यतः अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकता है, जिम्मेदारी स्वीकार कर सकता है, परिस्थितियों में स्वयं पहले कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेते हुए भी अपना निर्णय बनाए रख सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में छोटे बड़े निर्णय में भी लगातार किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। वे कहते हैं, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता, मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। मैं उसके बिना मैनेज नहीं कर पाता हूँ। यही हमें माइंड डिपेंडेंट और के अंदर में जो सब रूब्रिक्स है, इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की मानसिक अवस्था को समझने का अवसर मिलता है। याद रखना चाहिए, डिपेंडेंस हमेशा शारीरिक नहीं होता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से वह किसी व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर होता है। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से सोचना, नियंत्रण, निर्णय लेने, कार्य करने और जिम्मेदारी स्वीकार करने की मानसिक क्षमता। और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, यह उस अवस्था, मानसिक अवस्था को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या कार्य करने का आत्मविश्वास, क्षमता और मानसिक सहायता कम हो जाती है। वह दूसरे पर अत्यधिक निर्भर रहने लगता है। इंडियन इंडिपेंडेंस शब्द कई एक शब्द से मिलकर बना है। इन का मतलब होता है नहीं, डिपेंडेंट का मतलब होता है, लैटिन शब्द है डिपेंडर, जिसका अर्थ है निर्भर रहना या किसी से लटकना। इस प्रकार डिपेंडेंस दूसरों पर निर्भरता है और इंडिपेंडेंस दूसरों पर अनावश्यक निर्भरता से मुक्त होकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता है। यह भाषाई अंतर रूब्रिक्स का क्लिनिकल मीनिंग को स्पष्ट करता है। यह केवल अकेले रहना नहीं, बल्कि मेंटल ऑटोनॉमी से संबंधित है। स्वतंत्रता और निर्भरता के बीच संघर्ष मानव इतिहास का जितना ही पुराना है। शैशवावस्था में माता पिता पर निर्भरता स्वाभाविक है। किशोरावस्था में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान और स्वतंत्र निर्णय विकसित करता है। और वयस्क अवस्था में सामान्यतः व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्णय और जिम्मेदारी को स्वयं संभाले। लेकिन कभी कभी अत्यधिक डिपेंडेंस हो सकता है, जिसके पीछे कारण हो सकता है अत्यधिक संरक्षण, कठोर या ऑथोरिटेरियन अपब्रिंगिंग, असफलता का भय, आत्मविश्वास की कमी, अत्यधिक डोमिनेटिंग रिलेशनशिप, बार बार क्रिटिसिज्म और इमोशनल डिपेंडेंसी, लंबे समय तक चले आ रहे सामाजिक कंडीशनिंग। जब ऐसे रोगी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाई दे, तो यह डेवलपमेंट और इमोशनल बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए। आ, भारतीय दर्शन में आत्मबल और आत्मनिर्णय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मन का की अवधारणा व्यक्ति के भीतर स्थिर गहरे आत्म स्वरूप की ओर संकेत करता है। भारतीय दर्शन में व्यक्ति की बाहरी निर्भरता से आगे बढ़कर आंतरिक शक्ति की और आत्मबोध की ओर ले जाने का प्रयास करता है। भागवत गीता में व्यक्ति के अपने कर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया गया है। और स्वधर्म की अवधारणा भी व्यक्ति को अपने उचित मार्ग और अपने मार्ग कर्तव्य के प्रति सजग करती है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वार्थी या समाज विरोधी स्वतंत्रता नहीं है। आदर्श यह है आत्मनिर्भरता के साथ कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व। अतः क्लिनिकल इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण है। धार्मिक संदर्भ में भारतीय दर्शन में देखते हैं, भागवत गीता में आत्मसंयम, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और मन पर नियंत्रण का महत्व बताया गया है। व्यक्ति को बाहरी परिस्थिति और दूसरे की इच्छा का मात्र अनुयायी बनने के बजाय अपने विवेक और कर्तव्य के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में व्यक्ति को स्वयं अनुभव को समझने और जागरूकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। अंधी निर्भरता के स्थान पर सजगता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का महत्व है। जैन धर्म में आत्म संयम और व्यक्तिगत उत्तरदायी का विशेष महत्व है। अध्यात्मक मुक्ति को अंततः व्यक्ति के अपनी साधना से जोड़ा गया है। और सिखिज्म में सिख दर्शन व्यक्तिगत आत्मसम्मान और जिम्मेदारी को सेवा और सामाजिक सहभागिता से जोड़ा गया है।
इसलिए आदर्श केवल अकेले या स्वतंत्र रहना नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ समाज में जिम्मेदार भूमिका निभाना है। हम लोगों को होम्योपैथी में यह देखना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझने के लिए, कि वह डिपेंडेंट क्यों है, किस कारण से, फियर है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, टिमिडिटी, सबमिशन, डोमिनेशन, इस इत्यादि के कारण। रोगी दो रोगी दोनों ही डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक कह सकता है कि मुझे डर लगता है कि मैं गलत निर्णय लूंगा, और दूसरा कह सकता है मेरे पति हर निर्णय लेते हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर सकता, और तीसरा कहता है मुझे अच्छा ही लगता है कि कोई दूसरे लिए निर्णय ले ले। तीनों की बाहरी व्यवहार समान दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक मानसिक अवस्था अलग अलग होगा। तो क्लिनिकली हम लोगों को यह देखना चाहिए कि यदि रोगी स्वयं कहता है मैं अपने पति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती, या मुझे हमेशा किसी की सलाह चाहिए, या जब मुझे अकेले निर्णय लेना पड़ता है तो मैं घबरा जाता हूँ, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये पेशेंट डिपेंडेंट केवल लिख देना पर्याप्त नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण अंतर है, डिपेंडेंस हमेशा लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण निर्भर है, गंभीर बीमारी के कारण दूसरों पर सहायता लेता है, वृद्धावस्था में सहायता देता है, तो इसमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय अथवा कार्य करने में स्वयं को पर्याप्त सक्षम नहीं अनुभव करता है, और यह हर एक निर्णय को दूसरों पर लेता है, अकेले कार्य करने में असुरक्षा होता है, गाइडेंस रीअश्योरेंस की आवश्यकता होती है, अपनी राय पर विश्वास नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप देता है। इस यहाँ मुख्य बात केवल डिपेंडेंस नहीं, बल्कि उपस्थित मेंटल एक्सपीरियंस है। जैसे रोगी कहते हैं मैं अकेले निर्णय नहीं ले पाता हूँ। इसका क्लासिकल होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंट केवल यही समझना पर्याप्त नहीं है कि पेशेंट डिपेंडेंट है, हम लोग कारण क्या है ये इसको जानना जरूरी होगा। केस टेकिंग के समय में हम लोग देखने का कोशिश क्या करना चाहिए। पहली बात है कि डिसीजन मेकिंग पैटर्न कैसा है, क्या क्या रोगी बार बार कहता है आप ही बताइए, दूसरों पर रहता है। फिर जानना चाहिए रोगी किस पर निर्भर है, माता पिता, पत्नी, बच्चों, मित्र, एम्प्लॉय आदि पर। फिर जानिए कि किस क्षेत्र में है डिपेंडेंस, रोजमर्रा के निर्णय में, आर्थिक निर्णय में, मेडिकल डिसीजन में, सोशल लिमिटेशंस में, इमोशनल रिएश्योरेंस में, प्रोटेक्शंस के लिए आदि के लिए। डिपेंडेंट हम सबको हमेशा स्पेस। फिर अकेले निर्णय में क्या अनुभव होता है, तो कह सकते हैं कि मुझे डर लगता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे एंजाइटी होने लगती है इत्यादि। फिर ये जानने का स्थिति कोशिश कोशिश करना चाहिए कि क्या कब से है, हमेशा से, या किसी घटना के बाद में हुआ है, या इसके पीछे कारण क्या है। फिर प्रेफरेंस और इनएबिलिटी में अंतर करना होगा। एक अत्यंत सूक्ष्म डिफ्रेंशिएशन, एक व्यक्ति कहता है मैं चाहता हूं कि दूसरे निर्णय ले, मुझे जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा कहता है मैं स्वयं निर्णय लेना चाहता हूं लेकिन मैं कर ही नहीं सकता। तो दोनों में लैक ऑफ इंडिपेंडेंस कहना उचित नहीं होगा। इसे प्रेफरेंस, इनएबिलिटी और कॉज को समझना होगा। इसका क्रॉस रेफरेंस करते हैं, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। यह रूब्रिक्स उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें रोगी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभुत्व, नियंत्रित और दबाव से मानसिक और शारीरिक कष्ट हुआ। मेरे पति वर्षों से मुझे नियंत्रित करते हैं और उसी के बाद मेरी बीमारी शुरू हुई। यह सेंट्रल फीचर्स है सफरिंग फ्रॉम डोमिनेशन। यानी जबकि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस अलग है, मैं स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं, दोनों अलग अलग है। लिबर्टिज्म का मुख्य भाव है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। रोगी चाहता है कोई उसे नियंत्रित ना करे, वो अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है, वो रिस्ट्रिक्शंस को पसंद नहीं करता है। इसलिए लिबर्टीज में इंडिपेंडेंस और पॉजिटिवनेस दिखाई देता है। इसलिए लैक ऑफ इंडिपेंडेंस में साइकोलॉजिकल ऑटोनॉमी की कमी दिखाई देती है। पॉजिटिवनेस में व्यक्ति अपनी राय, निर्णय या कन्विक्शन पर दृढ़ रहता है। वह कह सकता है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अपनी ओपिनियन पर इंसिस्ट करता है। और पॉजिटिवनेस में फर्मनेस और सेल्फ असर्शन महत्वपूर्ण है। आ, आ, अब आइए हम लोग इसका मैथमेटिक देखें। तो सोरिक जो होगा सो डिपेंडेंस, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर अथवा इनएडिक्वेसी भावना होगा। साइकोसिस डिपेंडेंट अधिक परसिस्टेंट और रिलेशन सेंटर्ड हो सकता है, लगातार रिएश्योरेंस, एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और
डिपेंडेंस का अत्यधिक हेल्पलेसनेस और लॉस ऑफ ऑटोनॉमी अथवा डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस होता है। ट्यूबरकुलर में भीतर रोगी के भीतर एक कन्फ्लिक्ट होता है, एक और सपोर्ट चाहता है, दूसरी ओर फ्रीडम रहता है। इसीलिए डिपेंडेंस और लिबर्टीज दोनों इच्छा दिखाई देती है। अब आइए इसके क्लिनिकल पल्स को हम लोग देखें। सबसे प्रमुख बात है कि क्या आपको अकेले खड़ा रहना होता है, आपको भीतर में क्या होता है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे और खास करके इसके अंदर में 23 मेडिसिन हैं। हम कुछ का चर्चा करेंगे। बेलाडोना में लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का विचार तब आता है जब डिपेंडेंस के साथ साथ इमोशनल रिएक्टिविटी, सेंसिटिविटी और भय का व्यापक चित्र उपस्थित हो। रोगी परिस्थितियों या बाहरी प्रभाव पर तीव्र प्रतिक्रिया कर सकता है। कभी कभी डिपेंडेंस और अचानक सेल्फ असर्शन के बीच उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, और केवल डिपेंडेंट बिहेवियर बेलाडोना के लिए पर्याप्त नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना पड़ेगा। देन एडम्स में इंडिपेंडेंस से संबंधित आंतरिक संघर्ष महत्वपूर्ण हो सकता है। रोगी में अपनी शक्ति और ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन बनाए रखने के इच्छा के साथ डिपेंडेंस का विरोधाभास दिखाई देता है, और बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव के बावजूद भीतर से अपने स्वतंत्र पहचान बनाने रहने की आवश्यकता अनुभव करता है। इस विरोधाभास में हम लोगों को केयरफुली एक्सप्लोर करना है और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब करना है। सल्फर में इंडिविजुअलिस्टिक और सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए लैक ऑफ इंडिपेंडेंस में इसकी उपस्थिति को सावधानी से समझना आवश्यक है। व्यक्ति जीवन में एक क्षेत्र में अत्यंत इंडिपेंडेंट और अब किसी विशेष रिलेशनशिप में डिपेंडेंट हो सकता है। सो आत्मविश्वास, इंडिविजुअलिटी, फिलोसॉफिकल टेंडेंसी तथा कैरेक्टरिस्टिक सल्फर फीचर को देखना चाहिए। तो इस रूपरेखा का उपयोग उस समय में ज़्यादा उपयोगी होगा जब रोगी स्वयं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ अनुभव करता हो। निर्णय के लिए लगातार दूसरों पर आवश्यकता होगा। अकेले रहने पर निर्णय लेने पर मानसिक असुरक्षा होता होगा, और रोगी अपनी राय या निर्णय पर विश्वास नहीं कर पाता हो। डिपेंडेंस केवल प्रैक्टिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होगा, तो इसका नहीं उपयोग बहुत उपयोगी होगा। लेकिन इस रूब्रिक्स का उपयोग उस समय नहीं करना चाहिए जब वह दूसरों की कोई आदमी मदद कर रहा है, उसको स्वीकार कर लिया तो इस ये नहीं होगा। रोगी अगर बीमार रहे तो वहाँ भी नहीं होगा। शारीरिक डिजेबिलिटी में जहाँ आवश्यकता है वो भी नहीं होगा, और आर्थिक परिस्थितियाँ के कारण पर भी होगा। और किसी विशेष व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जानकारी लेता है तो उसको भी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो क्लिनिकल पल्स है, पूछना चाहिए कि डिपेंडेंट कब का पर डिपेंडेंट है। ये नहीं पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ में आपको डिपेंडेंस है, और फिर डिपेंडेंट अपॉन होम फिर किस पर है, उसके बाद में कारण है, क्यों, किस चीज़ के कारण है, फिर डोमिनेशन और ये सबसे क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एक सूक्ष्म मानसिक रूब्रिक्स है, और इसे समझने के लिए यह देखना पर्याप्त नहीं है कि रोगी दूसरे पर निर्भर है। यह समझना है कि किस प्रकार है, कैसे है, किस बात पर है, और अकेले लेने में उसे क्या होता है। तो ये सब डिपेंडेंस और कंस्टिट्यूट पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और इसके क्रॉस रेफरेंस के साथ हम लोग विशिष्ट विभेदन कर सकते हैं। और इसके रूब्रिक्स के अंदर में जो दिए गए औषधि है वो और भी आपको डाइल्यूट माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस की ओर ले जाता है। तो रूब्रिक्स को कभी भी प्रिस्क्रिप्शंस एक आधार पर नहीं बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में करना चाहिए। इसलिए हमेशा ऑब्जर्व, इंक्वायर, अंडरस्टैंड, डिफ्रेंशिएट एंड रिपोर्टराइज एंड इंडिविजुअलाइज, उसके बाद में सिलेक्ट ऑफ रेमेडीज करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इसके साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में अलग अलग सुन सकते हैं इस रूब्रिक्स पर विशेष पर जाने के लिए। तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।